हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल का हिमांक है। जल का हिमांक कितना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आर्द्रता मापने का यंत्र है। आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन के कारण। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूकंप का झटका। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कपास के बीज से। हमारा छठा क्वेश्चन है, यकृत का कार्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। हमारा सातवां क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्णहरित के कारण। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है किसके कारण? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों के कारण। हमारा नौवां क्वेश्चन है, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 72 बार प्रति मिनट। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कार्बन एक है। कार्बन एक क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधातु। कार्बन एक अधातु है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। हमारा 13वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब। हमारा 14वां क्वेश्चन है, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक। हमारा 15वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अणु। हमारा 16वां क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आघात वर्ध्यता। हमारा 17वां क्वेश्चन है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? ए में सुअर, बी में है गाय, सी में कुत्ता, डी में है केचुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केचुआ को। हमारा 19वां क्वेश्चन है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेगिस्तान में आसानी से उग जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैप्टस।
हमारा 21वां क्वेश्चन है कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काला। हमारा 22वां क्वेश्चन है तांबा और टीन की मिश्र धातु कहलाती है? ए में है पीतल, बी में सोल्डर, सी में कांसा, डी में है नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांसा। हमारा 23वां क्वेश्चन है अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेटलर्जी। हमारा 24वां क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा 25वां क्वेश्चन है आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंद। हमारा 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। हमारा 27वां क्वेश्चन है ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल के घनत्व से कम होता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है उसका जल के घनत्व से कम होता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाब बढ़ जाएगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होने देती है कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी। हमारा 30वां क्वेश्चन है एक समतल दर्पण का आपाती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री ही। हमारा 31वां क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लंबाई का मात्रक। हमारा 32वां क्वेश्चन है जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। हमारा 33वां क्वेश्चन है पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर रहेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वही बना रहेगा। हमारा 34वां क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो हम लोग जानते हैं A बराबर W/V। W दिया है 2 किलोवाट, V दिया है 220 वोल्ट। अब 2 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 2000 वाट अपॉन में 220 वोल्ट, तो इसका लगभग आ जाएगा 9.09, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.0 एम्पियर। हमारा 35वां क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है निम्नलिखित में से है? ए में है तरल, बी में है द्रव, सी में है ठोस, डी में है गैस। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठोस। हमारा 36वां क्वेश्चन है पानी और चांग के मिश्रण को
पृथक किया जा सकता है? पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवसादन द्वारा। हमारा 37वां क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। हमारा 38वां क्वेश्चन है, जंग उदाहरण है। तो जंग किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यौगिक का। हमारा 39वां क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। हमारा 40वां क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया से। हमारा 41वां क्वेश्चन है, टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लसिका कोशिका। हमारा 42वां क्वेश्चन है, टीका है। टीका क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम संक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। हमारा 44वां क्वेश्चन है, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। हमारा 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ड्रग ओपिएट नार्कोटिक ड्रग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक। हमारा 46वां क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अवसादकारी। हमारा 47वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारा 48वां क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों के द्वारा। हमारा 49वां क्वेश्चन है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रस्रव्य तरंगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 50वां क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ। भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमाणु विखंडन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत देश की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 2022 भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 पनडुब्बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस कहां पर स्थित है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गीत से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1861 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम जनसंख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराजा खेतड़ी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू वाइस में रहता है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिव और विष्णु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इजराइल के। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? किस देश के राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूस देश का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान देश की। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि धर्म परिवर्तन, युवा गृहों का पतन, बाल विवाह और कन्या मूल्य, तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है?
तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूस देश थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रिय जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलिफेटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? ए में शिव का, बी में राम का, सी में हनुमान जी का, डी में कृष्ण जी का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिव जी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड मैकमिलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1950 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्याम लाल गुप्त जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं? ए में हिंदू, बी में मुस्लिम, सी में ईसाई, डी में है सिख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईसाई धर्म को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्म का पालन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नायर जाति में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूस देश से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 मई 1973 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय के रचनाकार कौन है? भारत भारतीय के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आजाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ग्रांट। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि महाजन, सरकारी अधिकारी, जमींदार, तीनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण किस कारण का देन है? नगरीकरण किस कारण का देन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कारण का। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवार का जैविक कार्य क्या है? परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवन रक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सैयद। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय
अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोर्डविजक में यानी कि नीदरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।